आपको ये समझना होगा, जितना वो तड़पेगा ना उतना ही वो आपके पास आना चाहेगा। ये ना साइकोलॉजी बात है। अगर आप इसे समझना चाहते हो ना तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप वो इंसान को कैसे मजबूर कर सकते हो आपको मिस करने के लिए, जो आप गलतियाँ कर रहे हो ना, और यही ना सबसे बड़ी भूल करे जा रहे हो। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सामने वाला इंसान आपको मिस करने के लिए मजबूर हो जाए। जितना ज़्यादा आप उन्हें तड़पाओगे ना उतना ही वो आपके पास आना चाहेगा, उतना ही ज़्यादा वो आपसे प्यार करेगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करना। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलो देन स्टार्ट करते हैं। जितना वो तड़पेगा उतना ही वो आपके पास आना चाहेगा, आहें भरेगा। ये ना साइकोलॉजी बातें अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। आज की ये वीडियो में ये सारी बातें मैं क्लियर करूंगी ताकि आपके भेजे में ना ये बातें फिट हो जाए, और उसके बाद आप देखोगे जो रिलेशनशिप प्रेजेंटली बोरिंग चल रहा है ना वही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, और वो इंसान खुद होके आपको आई मिस यू करके बोलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? पहला काम आपको ये करना है, अक्सर ना हमारे पास याद करने के लिए ना भर भर के सामान होता है, और इसी वजह से तो सामने वाला इंसान आपको मिस ही नहीं करता है। मान लीजिए कि पार्टनर ना आपसे काफ़ी दिन से बात नहीं कर रहा है, वो नो कांटेक्ट में है या फिर आप नो कांटेक्ट में हो। वो 10-10 दिन 15-15 दिन ना आपसे कुछ भी बात नहीं करता है। ऐसे वक्त पे आप क्या करते हो? ऐसे वक्त पे ना आप ना स्टोरी लगाते हो, स्टेटस लगाते हो, नए नए डीपीज चेंज करते रहते हो, और ये सोचते हो कि मेरे ऐसे स्टोरी, स्टेटस, डीपी चेंज करने से ना वो इंसान भले ही मुझसे अभी बात नहीं कर रहा है ना, लेकिन वो देख तो रहा है, मेरी स्टोरी देख रहा है, स्टेटस देख रहा है, डीपी देख रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं मेरी याद तो आती ही रहेगी। और यहाँ पर ही सबसे बड़ी गलती करे जाते हो आप। यही तो नहीं करना है। अगर वो इंसान 10-10 दिन तक आपसे बात नहीं कर रहा है तभी भी आप उसे कॉल मैसेज करे जा रहे हो, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। यही गलती करना आपको बंद करना है। आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान ना कभी भी मेरे से दूर ना चला जाए ना, इस वजह से ये सारी गलतियां आप करे जाते हो। ज़रा सोचिए ना, पुराने ज़माने में जब भी लोग रिलेशनशिप में आते थे, प्यार करते थे ना, तब उनके पास क्या फ़ोन रहता था क्या? उनके पास मिलने का ज़रिया होता था क्या? कुछ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रिया होता था, वो था प्रेम पत्र, यानी चिट्ठी के द्वारा वो अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। और ज़रा सोचिए ना, इस वजह से दोनों में कितनी अटैचमेंट बढ़ती थी। बट आज के तारीख में ये फ़ोन के चक्कर में, ये सोशल मीडिया के चक्कर में ना वो अटैचमेंट बची ही नहीं है। पुराने ज़माने में और अभी के ज़माने में ना उसमें ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे अटैचमेंट इस वजह से बढ़ती थी क्योंकि उनके पास ना कोई ज़रिया नहीं था, और आज अटैचमेंट इसलिए कम होते जा रही है क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़रिए है। फ़ोन है, कॉल्स है, मैसेज है, चैटिंग है, सोशल मीडिया है, और इसी वजह से एक दूसरे के बारे में ना वो फील ही नहीं कर पाते हैं, वो अटैचमेंट बढ़ ही नहीं पाती है। आज हमें सारी चीज़ें ईजीली मिल रही है ना, इस वजह से ना हमें वो चीज़ों की कदर नहीं रहती है। अक्सर रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, उन्हें आप बार बार याद करोगे, बार बार कॉल करोगे, मैसेज करोगे, तो वो इंसान को आपकी वैल्यू, कदर कभी भी रहेगी नहीं। इसलिए ये गलती करना ना बंद करो। अगर आप कुछ दिनों तक एक दूसरे से स्पेस चाहते हो ना तो पूरी तरीके से स्पेस दे दो। उसमें आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, ना फ़ोन पे एक्टिविटी करनी है, ना अपने आईडी पे एक्टिविटी करनी है, ताकि आप एक दूसरे को ना मिस कर पाओ। अक्सर लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, इसी वजह से ये गलतियां कर जाते हैं।
अगर आप चाहते हो ना कि वो इंसान खुद होके सामने से आपको आई मिस यू बोले, तो आपको ना कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अपना सोशल एक्टिविटी थोड़ा कम कर दीजिए। अपने स्टेटस स्टोरी बार बार बदलना बंद कर दीजिए। मत करिए यार, पूरी तरीके से साइलेंट हो जाइए। उनका पीछा करना ही बंद कर दीजिए। जब भी आप एफर्ट्स लगाना बंद कर देते हो ना, तब जाके सामने से एफर्ट्स आने आपके स्टार्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? और यहाँ पे ही मोस्टली लोग गलतियाँ करते हैं। ये गलतियों को सुधारो। अगर आप चाहते हो कि जैसे आप एफर्ट्स लगा रहे हो वैसे ही सामने वाला इंसान भी एफर्ट्स लगाए, और जो आपके कान तरस रहे हैं ना ये सुनने के लिए कि वो इंसान बोले कि आई मिस यू सो मच, तो आपको ना थोड़ा कंट्रोल अपने ऊपर रखना ज़रूरी है। ये चीज़ें ना इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली लोग ये गलतियाँ करे जाते हैं। ये बातें ना अपने दिमाग में फिट करिए। जितना ज़्यादा अवेलेबल उतना अपनी वैल्यू कम। समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ आप ही एफर्ट्स यूज़ करते जाओगे ना तो वो इंसान को मेहनत करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर टाइम आप उनके लिए अवेलेबल रहोगे। अगर वो बात नहीं कर रहे हो तो बार बार डीपी चेंज करोगे, स्टेटस चेंज करोगे और उसे ना अपनी याद दिलाते रहोगे। आपका माइंड ना पूरे तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। एक्चुअली ना आपने अपने माइंड को पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ वो इंसान के पीछे ब्लॉक कर दिया है। आपकी लाइफ में और कुछ काम ही नहीं है ना आप फ्रेंड से मिलते हो, ना बाहर जाते हो, ना आउटिंग पे जाते हो, ना आपको धूप पता है ना बारिश पता है। बस और बस सिर्फ वो इंसान, उसके पीछे ही अपने माइंड को ना आपने ब्लॉक कर दिया है। वो इंसान के अलावा आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। सच कहा ना मैंने। मैं ये सारी बातें इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको ना ये बातें पल्ले पड़े और ये सारी बातें क्लियर हो जाए, और ये क्लियर होके आपके दिमाग में फिट हो जाए। इसलिए ये सारी बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि प्रेजेंटली आपने सिर्फ और सिर्फ वो इंसान को अपने दिमाग में बिठा के रखा है ना। आप कोई चीज़ों में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। वो इंसान के अलावा आपको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। वो इंसान को कैसे खुश किया जा सकता है, वो इंसान को प्यार कैसे किया जा सकता है ताकि वो इंसान मेरे से जुड़ा रहे। बस यही बातों तक आप ना सीमित रह चुके हो। आपने अपनी लाइफ जीना भूल चुके हो। अपने लाइफ में अपने करियर को भूल चुके हो। जिस दिन आपने अपने माइंड को ये बातें समझाई ना कि बस अभी ना मुझे साइलेंट होना है, मुझे ना अभी ठहर जाना ज़रूरी है, तब जाके वो बंदा या बंदी सामने से आते हैं। ये चीज़ आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आप जितना पीछे भाग रहे हो ना उससे वो इंसान धीरे धीरे करके ना आपसे दूर ही जाएगा। आप उसे मौका ही नहीं दे रहे हो आपको मिस करने का। आप ये सोच रहे हो कि उसे मौका देना यानी टाइम वेस्ट करना, बट यही सोच तो आपकी गलत है। आप हर टाइम यही सोच सोच के खुद को हमेशा अवेलेबल रख रहे हो उनके सामने, और फिर खुद ही टेंशन में रह रहे हो कि वो इंसान अभी मेरे से प्यार नहीं कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। इसी वजह से तो इग्नोर कर रहा है। आप उसे मौका ही नहीं दे रहे हो आपको मिस करने का। चीज़ समझने की कोशिश करिए बेटा। और आप इसी वजह से उन्हें मौका देने से डर रहे हो। बस आप ही लगातार लगे हो उसे पाने के लिए, और वो इंसान के लिए ना आप सब कुछ खोने के लिए तक रेडी हो। आप अपना शरीर, अपना तन मन धन सब कुछ ना उसके लिए खोने के लिए तैयार बैठे हो, क्योंकि आपको ना वो इंसान किसी भी हालत में चाहिए। आई नो कि आप ना वो इंसान से बहुत शिद्दत से प्यार करते हो। इसी वजह से वो इंसान आपको हर हालत में चाहिए मीन्स चाहिए। नो डाउट कि आप ना उन्हें पाना चाहते हो, बट अगर आप उन्हें पाना चाहते हो ना तो अपने नेचर से पाइए, अपने एटीट्यूड से पाइए। कभी भी किसी को लालच देकर मत पाना। दोस्तों, अगर आप चाहते हो ना कि सामने वाला पर्सन आपको मिस करे और आपको आई मिस यू के मैसेज आए, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको फोन ज्यादा यूज नहीं करना है। थोड़ा ठहर जाओ, जरूरी है। जरा सोचिए ना, आपने इतना कुछ कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, तो आपको कुछ मिला क्या?
नहीं ना, तो कुछ वक्त के लिए ठहर तो सकते हो ना। कुछ दिनों तक स्टोरी, स्टेटस, फोन यूज नहीं करोगे तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहते हो, सोशल एक्टिविटी आपकी होती ही नहीं है, आप ना फोन ज़्यादा यूज ही नहीं करते हो ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, थोड़ा ठहर जाते हो ना, तब जाके सामने वाला इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है, तड़प जाता है कि मेरा बंदा या मेरी बंदी गई तो गई कहाँ। जब आप लगातार वो इंसान का पीछा करते हो, मीन्स कि सवेरे होते नहीं, गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, कहाँ पे हो, किसके साथ हो, किधर हो, कभी फ्री होगे, मुझे मिस कर रहे हो क्या, मुझे मिलोगे कब, बस ये सारे मैसेज कर करके ना आप वो इंसान को बार बार ऐसे ही याद दिलाते रहोगे ना, मीन्स आपकी तरफ से कॉल्स या फिर आपके मैसेजेस की ऐसे ही आपके मैसेजेस की टिक टिक उनके फ़ोन पे गिरती रहेगी ना, तो वो इंसान सच में इरिटेट हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें करना बंद करो, फ़ोन यूज़ करना बंद करो। कुछ दिनों तक तो आपको ये सारी चीज़ें बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक इंसान की ना प्राइवेसी होती है, हर एक इंसान को प्राइवेसी चाहिए, अपना स्पेस चाहिए होता है। वो इंसान की लाइफस्टाइल अलग है, आपकी लाइफस्टाइल अलग है, वो इंसान हमेशा आपके लिए अवेलेबल नहीं रह सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में फ्री हो तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला इंसान भी फ्री हो आपके लिए, बट आप कंटिन्यूसली ऐसे ही मैसेज आपके उनके मोबाइल पे गिरते रहेंगे ना, तो वो इंसान कभी भी आपको याद करेगा ही नहीं और आप उन्हें मौका दे ही नहीं रहे हो। देखो, हर एक इंसान ना अपने लाइफ में प्राइवेसी चाहता है, स्पेस चाहता है, उसे भी थोड़ा टाइम आपसे स्पेस चाहिए होता है। वो पूरे पूरे दिन आपके हर मैसेज का, हर कॉल का रिप्लाई नहीं कर सकता, ये चीज़ आपको समझनी होगी। अक्सर रिलेशनशिप ना इसी वजह से टूटते हैं। एक बंदा या एक बंदी अपने पार्टनर के पीछे बस लगे पड़े हैं और सामने वाला इंसान यही एक्टिविटी की वजह से ना इरिटेट हो जाता है। वो अपने लाइफ में स्पेस चाहता है, प्राइवेसी चाहता है, वो भी अपने लाइफ में थोड़ी देर रिलैक्स होना चाहता है, वो भी अपने घर पे जाके ना अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहता है और उसके बाद वो आपसे बात करना चाहता है, बट वो मौका आप देते ही नहीं हो। उठते बैठते आपके मैसेज ड्रॉप होते ही रहते हैं, टी टी बजते ही रहती है उनके मोबाइल में, तो वो इंसान सच में इरिटेट हो जाता है और इसी वजह से, इसी रीज़न के वजह से वो धीरे धीरे करके ना आपसे दूर होता है। पता है, वो आपसे प्यार करता है ना, इस वजह से वो आपको ये चीज़ बोलता भी नहीं है कि ना ये सारी चीज़ें इरिटेट करती है। क्यों पता है? क्योंकि इसे ये डर लगता है अगर मैंने ये सच में सारी बातें आपके सामने रख दी ना तो आपको बुरा लगेगा। इस वजह से ना वो ये सारी बातें आपसे करता भी नहीं है, बट वो धीरे धीरे ना आपसे दूरियां बनाने लगता है, आपको धीरे धीरे इग्नोर करने लगता है, क्योंकि आप उनकी बातें समझ ही नहीं रहे हो। अक्सर ना पार्टनर आपको समझा समझा के थक जाते हैं कि मुझे भी अपने लाइफ में काम होता है, बट आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो, बार बार मैसेज कॉल ड्रॉप करते रहते हो, उन्हें याद दिलाते रहते हो अपनी, और यही वजह से ना पार्टनर धीरे धीरे आपसे दूर होते जाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जितना हो सकता है ना उतना अपने फ़ोन का यूज़ करना बंद करो, वो इंसान का पीछा करना बंद करो, उन्हें मौका दो आपको मिस करने का। जब आप उन्हें मौका दोगे ना, तभी कुछ दिनों बाद ही, मैं ये गारंटी के साथ बोलती हूँ कि वो इंसान आपको सामने से मिस यू करके मैसेज ज़रूर भेजेगा, ये गारंटी है मेरी। बट आप उन्हें वो मौका तो दीजिए, उनका पीछा तो करना बंद कर दीजिए, कुछ दिनों तक फ़ोन यूज़ करना ही बंद कर दीजिए, फिर देखना आई मिस यू सो मच का मैसेज आपके मोबाइल में ज़रूर ड्रॉप होगा। आप ये बार बार उनका पीछा करते हो, बार बार उनको याद दिलाते हो, आप तो सच में ये दिखा रहे हो कि आपकी लाइफ में वो इंसान के अलावा कुछ भी काम नहीं है।
बेटा ये सारी चीज़ें ना चलती नहीं है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में रुकना चाहते हो ना, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन करना, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही सामने वाला पर्सन आप में इंटरेस्ट ले सकता है। अगर आप वो इंसान के पीछे एज अ वेला करके पड़े हुए हो ना, तो वो इंसान आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। जो इंसान अपने लाइफ में ग्रोथ करता है, अपने आप को ग्रोथ की ओर ले जाता है, अपने आप को वर्थ इट बनाता है, तो कोई भी पार्टनर ना उन्हें इग्नोर नहीं करता है, उन्हें उतने ही एफर्ट्स देता है जितने के वो हकदार है। समझ रहे हो? इसलिए अपने लाइफ पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। यार बहुत सारे काम होते हैं अपने लाइफ में, छोटे मोटे ही काम होते हैं। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने फेस पे ध्यान दीजिए, अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, वर्कआउट करिए। अगर रीडिंग का शौक है तो रीडिंग पे ध्यान दीजिए, स्टडी कर रहे तो स्टडी पे ध्यान दीजिए। इतना फ्री मत हो जाओ यार किसी इंसान के लिए, उसकी वजह से आप जीना ही भूल जाओ। नहीं बेटा, ऐसा रिलेशनशिप नहीं ग्रो करता है। रिलेशनशिप में अगर आप लॉन्ग टर्म तक रुकना चाहते हो ना, तो सेम आपको खुद पे भी ध्यान देना होता है। सिर्फ और सिर्फ वो इंसान ही आपके लिए भगवान नहीं होना चाहिए, आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। समझ रहे हो? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ना समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करना। अगर आपको लगेगा कि मेरे वीडियो से बहुत कुछ आपको गाइडेंस मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लेकिन उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से आपके फ्रेंड को गाइडेंस मिल सकता है, तो आपको शेयर करना चाहिए ना। तो शेयर करा करो यार, अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करा करो, है ना। चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।